चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पी सीरीज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पी सीरीज टेस्ट में बताया था यदि p ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होता है, p लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो डाइवर्जेंट। लेकिन उसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट un अपॉन vn निकालेंगे। तो un अपॉन vn जो है वो फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। फाइनाइट यानी 1 2 3 4 1000 2000 इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, है ना। और नॉन जीरो, नॉन जीरो यानी जीरो नहीं होना चाहिए, परिमित और अशून्य होना चाहिए। ठीक है, तब यदि p ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट बोल देंगे और p लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो डाइवर्जेंट बोल देंगे। तो एक क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी की अभिसारिता का परीक्षण कीजिए 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 + 1/2n - 1। तो सॉल्यूशन में आता है गिवन सीरीज जो दिया है उसको मैं लिख दिया हूं। तो इसका un यानी nवां पद होगा जिसमें दे दिया गया है 1/2n - 1। ठीक है, अब यहीं से हमको vn निकालना है। तो vn कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं vn निकालने के लिए 1/n लिख दिया। 1/n सभी में लिखना है। अब ये n की पावर कितना होगा ये वो un से डिसाइड होगा। देखो un के नीचे में कितना है, n की पावर 1 है तो इसमें 1 लगा दो, और ऊपर में n की पावर वाला कितना है, एक भी नहीं है तो 0 हो जाएगा। 1 - 0 तो 1/n हो जाएगा bn। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब करते हैं हम लोग फॉर अप्लाई पी सीरीज टेस्ट। तो सबसे पहले पी सीरीज टेस्ट में करेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट un अपॉन vn। तो un है हम लोग के पास 1/2n - 1 अपॉन 1/n। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट un अपॉन vn इक्वल टू 1/2n - 1 इनटू n/1। ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट un अपॉन vn इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ से n को कॉमन ले लेता हूँ तो 2 - 1/n बचेगा इनटू n। ये n और n कैंसिल। अब लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट un अपॉन vn इक्वल टू हो जाएगा 1/2 - 1/n। अब इसमें लिमिट रख देंगे, तो लिमिट रखेंगे तो होगा un अपॉन vn इक्वल टू 1/2 - 1/∞। तो 1/∞ जो होता है वो 0 होता है। लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट un अपॉन vn इक्वल टू 1/2 - 0। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट un अपॉन vn इक्वल टू हो जाएगा 1/2। देखो अब 1/2 यानी फाइनाइट आया है और हम लोग को चाहिए फाइनाइट और नॉन जीरो, यानी फाइनाइट होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए। फाइनाइट तो है ही और नॉन जीरो भी है, तो लिख देंगे दिस इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ठीक है, अब vn है हम लोग का 1/n, यहां पर से vn है 1/n। ठीक है, तो अब देखो n की पावर में कितना है, 1 है, कुछ नहीं है यानी 1 है, तो p इक्वल टू 1 हो जाएगा। यदि n की पावर में 2 रहता तो p इक्वल टू 2 होता। n की पावर में जितना रहे vn में n की पावर में जितना रहे उतना p का वैल्यू आता है। तो p इक्वल टू 1 है, तो हेंस फॉर p सीरीज टेस्ट से un जो हो जाएगा वो हो जाएगा p इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट और un डाइवर्जेंट है तो पूरा सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा, दैट द सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक, पूरा सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन अपॉन 1 × 2 × 3 प्लस 1 अपॉन
3 अपॉन 2 3 4 2 3 4 प्लस 5 अपॉन 3 4 5 3 4 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो गिवन सीरीज इज गिवन सीरीज है 1 अपॉन 1 डॉट 2 डॉट 3 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 5 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5। ये हम लोग को दिया गया है। अब इसमें un तो नहीं दिया है, तो un निकालने का तरीका देखो, यहाँ पे पहला पद 1 है, सेकंड पद 3 है, थर्ड पद 5 है। पहला 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। ठीक है, 2 है, तो मैं 2n लिख दिया। अब मैं यहाँ पे 2n लिख देता हूँ, है ना। तो ये 2n में मैं क्या जोड़ूं या घटाऊं कि मुझे पहला पद मिल जाए। मैं क्या किया हूँ, ये जो है 1 3 5 इसको मैं लिख दिया हूँ। अब इन दोनों के बीच का गैप है 2 यानी 2n। ठीक है, अब इस 2n में मैं क्या जोड़ूं या घटाऊं कि मुझे पहला पद मिल जाए, ये देखना है। तो 2n माइनस 1, तो इसमें n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1। फिर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 टू 4 माइनस 1 यानी 3। ठीक है, 3। अब n इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 3 9 ऋण यानी हो जाएगा 3 दूनी 6 ऋण यानी हो जाएगा 5। ठीक है, तो 135 आ रहा है, इसलिए हो जाएगा 2n अपॉन अब यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, इसको देख रहा हूँ खाली 1, फिर अगला पद 2, फिर अगला पद 3, तो ये हो जाएगा n। फिर 2 3 4, तो 2 है तो ये हो जाएगा n प्लस 1, फिर 3 है तो ये हो जाएगा n प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से bn निकाल लेते हैं। bn इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन n की पावर। अब देखो नीचे में n की पावर कितना है, n इंटू n यानी 3 बार n, यानी नीचे में n की पावर 3 है और ऊपर में n की पावर 1 है, तो bn इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, आया समझ यहाँ पर। अब अप्लाई पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। u1 अपॉन bn इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट u1 यानी है 2n अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन bn यानी 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपॉन bn इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2n अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n स्क्वायर बाई 1 कर देते हैं। चलिए आगे, ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपॉन bn इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2n अपॉन यहाँ से मैं n कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से n कॉमन ले रहा हूँ, तो 3 to n हो जाएगा n क्यूब, तो 1 प्लस 1 बाई n इंटू 1 प्लस 2 बाई n इंटू हो जाएगा n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपॉन bn इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ से 2n है और यहाँ से n क्यूब है, यहाँ से एक n, यहाँ से n स्क्वायर खत्म, तो 2 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n 1 प्लस 2 बाई n। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपॉन bn इक्वल टू, अब लिमिट को पुट कर देते हैं 2 अपॉन 1 प्लस 1 बाई इनफाइनाइट 1 प्लस 2 बाई इनफाइनाइट। 1 बाई इनफाइनाइट हो चाहे 2 बाई इनफाइनाइट हो, किसी भी के अपॉन में इनफाइनाइट होता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपॉन bn इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपॉन bn इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपॉन bn जो है फाइनाइट आया है, 2 आया है यानी फाइनाइट है। अब p को डिसाइड करेंगे, तो bn इक्वल टू है हम लोग के पास 1 अपॉन n स्क्वायर यहाँ से,
तो p इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे vn जो है n की पावर में कितना है 2 है, तो इसलिए p इक्वल टू 2। vn में n की पावर जितना रहता है 2 रहता है, तो 2 हो जाएगा, 5 रहेगा, तो 5 हो जाएगा, 1 रहेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब p इक्वल टू 2 आया है तो 10 p सीरीज टेस्ट un is p इक्वल टू 2 यानी p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट, hence the, और un कन्वर्जेंट है तो सीरीज इज कन्वर्जेंट, पूरा सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलो एक क्वेश्चन है, थोड़ा अजीब टाइप दिख रहा है, उसको मैं बता देता हूँ, थोड़ा अजीब टाइप दिख रहा है। चलो summation of n equal to 1 to infinite n square plus 1 minus n root over n square plus 1 minus n, इसका अभिसारिता का परीक्षण करना बोला गया। अभी तक सीरीज दिया था, इसमें निम्न के अभिसारिता का परीक्षण कीजिए, श्रेणी जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो गिवन दैट हम लोग को दिया है समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट रूट ओवर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n, तो इसमें un जो ये है समेशन जो है वही un हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n, ये un हो जाएगा। अब यहाँ से vn क्या होगा, vn तो निकालना कठिन है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो n स्क्वायर प्लस 1 ये रूट में है यानी इसको 1/2 लिख देता हूँ, तो un इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, और पूरे की पावर है 1/2 माइनस n, यू एन इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर की पावर 1/2, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर की पावर 1/2 और माइनस n का n, तो यू एन इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस n, तो यू एन इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस आगे डेरिवेटिव्स ऐसे। इस थ्योरम को यहाँ पे लगा देंगे, ये हो जाएगा un इक्वल टू हो जाएगा n टाइम्स 1 प्लस nx यानी n है 1/2 और x है 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, अब n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो n है 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 1 बाई एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे नहीं ले जा रहा हूँ, यहीं तक मैं खत्म कर दूँ इसको 2 ही घात तक, क्योंकि आगे मर जाने का कोई मतलब नहीं, आगे जीरो हो जाएगा, आगे जीरो ही हो जाता है, इसलिए मैं इसको यहीं तक रोक रहा हूँ। तो यू एन इक्वल टू हो जाएगा n इंटू, अब देखो ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/2 एन स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस 1/8 एन की पावर ये हो जाएगा 1/2 एन स्क्वायर 1/8 एन की पावर 4। ठीक है, तो यू एन इक्वल टू हो जाएगा एन को अंदर ले जाऊंगा तो 1/2n माइनस 1/8 एन क्यूब। अब देखो इसमें जो हायर घात वाला है यानी हायर जो ये क्या बोलते हैं इसको कोफिशिएंट वाला है उसको हम लोग हटा देते हैं, तो यू एन इक्वल टू हो जाएगा 1/2n। यू एन के उच्चतम घातों को त्यागने पर यहाँ पे लिख देना, क्योंकि यू एन के उच्चतम घातों को
त्यागने पर नेगलेक्ट बाय हायर टर्म ऑफ un, इंग्लिश में लिख लेना नेगलेक्ट बाय हायर टर्म ऑफ un, ठीक है। तो un इक्वल टू 1/2n हो जाएगा, तो vn इक्वल टू 1/n हो जाएगा। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपॉन vn कर देते हैं, ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un है हम लोग का 1/2n और vn है 1/n, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपॉन vn इक्वल टू दोनों कट के हो जाएगा 1/2। ये फाइनाइट है नॉन जीरो है, तो vn है हम लोग के पास 1/n यानी p इक्वल टू हो जाएगा 1, p इक्वल टू 1 है यानी un इज डाइवर्जेंट और un डाइवर्जेंट है तो सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। थैंक यू, आज यहीं तक, बाकी कभी और देखेंगे।